अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, दिनियात मकतब में मेरी सेकंड पोजीशन आई है। ये इसका सर्टिफिकेट है और ये प्राइज़ है। और दिनियात मकतब में छोटा सा प्रोग्राम था, तो आपको मैं उसकी क्लिप में उसकी सारी पूरी वीडियो दिखाता हूँ। تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد भाई कहाँ रह गए? तो ये थे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे अलहम्द। अब इसके बाद कुरान पाक के बाद जिस हस्ती का मर्तबा मकाम है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि कुछ उनके दरबार में नाते रसूल पेश किया जाए, जिसके लिए मकतब ही की बच्चियों को मैं दावत देता हूँ। अफशा की जोड़ी आए और नाते पाक पेश करें। आ जाओ अफशा, उठाओ। आ जाओ। एक बच्ची और थी, इसमें बेचारे के हाथ टूट गया कल, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत अता फरमाए। जल्द से खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। फिजा पढ़ोगी? बच्ची आ गई। फिजा फिजा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बाद में लिखता हो क्या तुम लोग? अब इसके बाद तकरीर
बयान करने के लिए। आदमी सीख तो बहुत कुछ लेता है, लेकिन उसको बयान करना लोगों के सामने हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट बयान का भी है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है रोज़ाना। तो हर बच्चे से सुना नहीं सकते हैं, बहरहाल एक बच्चे को मैं दावत दे रहा हूँ, दिलशान को, कि वो आए और तकरीर पेश करें। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और प्यारी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करवाया, और सबसे प्यारा आसान दिन हमको दिया, जिसके जरिए हम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों गुजार सकते हैं। अगर हम दीन पर चलेंगे तो इसके बदले हमको दुनिया की अच्छी जिंदगी और हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद हम्द पेश करने के लिए अब्दुल्ला और उनकी टीम को दावत देता हूँ, वो आया हम्द पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर को झुकाए, गीत खुदा की हम्द के गाए, जिसने इस दुनिया को बनाया और हमें फिर इसमें बसाया, जिसने पानी और हवा दी, जिसने हमारी आग जलाई, जिसने बनाए चांद सितारे, फूल खिलाए प्यारे प्यारे, जिसने हमें ईमान दिया है, हम पे बड़ा एहसान किया है। फिक्र है कुछ ना किसी का गम है, हम पे खुदाई आए करम है। आओ आओ सर को झुकाए, गीत खुदा की हम्द के गाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खामोश ना बैठे रहें, बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। हौसला अफजाई बच्चों की दो तरीके से होती है। एक तो ये है कि आप उनको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके शाबाशी देते रहें। दूसरे जो है थोड़ा सा जेब में हाथ डाल करके कुछ उनको पकड़ाते भी रहें। बच्चों को बस मिल जाए उनकी हौसला अफजाई हुई। और इसके बाद मैं फिर एक और तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद इब्राहिम को दावत देता हूँ, वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम की उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन जमीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज है। जब हम ईमान सीख लेंगे और उसकी हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमजोर होगा तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। शाहबा रज़ियल्लाहु फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। ईमान सीखने के लिए जान को माल से कुर्बानी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद मैं एक और नात पेश करने के लिए अब्दुल रहमान को दावत देता हूँ। वो आया नात बात पेश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीठा मदीना दूर है, जाना हमें जरूर है। छोड़ फिक्र दुनिया के, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया के, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं, जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं, आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं। आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं। लिल्लाह बुला लीजिए, लिल्लाह बुला लीजिए, दुख दर्द के मारों को, तैबा की जियारत को अरमान मचलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं। मुस्तफा के दीवाने दीवाने दीवाने, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं।
छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने चलते हैं। हर गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे, हर गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा। नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। हमको रोज मिलता है सदका ज़हरा का, उनके हमको रोज मिलता है सदका ज़हरा का। उनके दरबार से जब भी मैंने, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हमको रोज मिलता है सदका ज़हरा का। पंजतन के टुकड़ों पर, पंजतन के टुकड़ों पर खुशनसीब पलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। जिक्र साहिबत को विरद बना लीजिए, जिक्र साहिबत को विरद बना लीजिए। ये वो जिक्र है जिससे, ये वो जिक्र है जिससे गम खुशी में ढलते हैं। ये वो जिक्र है जिससे गम खुशी में ढलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मीठा मदीना दूर है, जाना हमें जरूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कोई कुछ पढ़ना चाहता है? ये बच्चों का प्रोग्राम हो गया मुकम्मल। अब मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं कुछ सवाल अगर हो तो कर सकते हैं। मकतब के ताल्लुक से कोई बातें समझ में नहीं आती हैं तो पूछा करें। पेरेंट्स मीटिंग इसीलिए रखी जाती है। इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, बस वही मिलते हैं जो रोज़ नमाज में मिलते हैं, जो नमाज में मिलते हैं उसी से उन्हीं से मुलाकात होती है। और बाकी पूछते ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे सवालात होते हैं तो उस सवालात को किया जाए, ध्यान में रख करके 4-5 बच्चे छोड़कर चले गए ऐसे ही कि पता नहीं क्या मन में सवाल था, कुरान नहीं पढ़ाते हैं तो क्या नहीं पढ़ाते हैं, क्या पढ़ते घर पे जा करके। पूछने तक नहीं आए। मैंने मैसेज भी किया, बात भी की, लेकिन वो पूछने तक नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो अगर
कोई हजरात हो तो आ जाए, तासुरात पेश करना चाहेंगे। हाजी साहब आकर के कुछ मकतब के ताल्लुक से तासुरात पेश कर दीजिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कोई वाज़ नसीहत तकरीर नहीं है, ये तो तज़किरा है। जिस चीज़ का तज़किरा माशरे में होता है, जो चीज़ बोली जाती, जो चीज़ सुनी जाती, जो चीज़ कही जाती, वो अंदर बैठती है। उसी के मुताबिक आदमी दुनिया में मेहनत करता है। आखिरत का तज़किरा नहीं, अल्लाह की बड़ाई नहीं बोली जा रही, मखलूक की बड़ाई बोली जा रही। तो हम मिलते भी हैं एक दूसरे से, तो यही भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है कारोबार, कैसा, क्या बच्चा कब, क्या कौन सी डिग्री है। और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका मफ़हूम है कि हर बालिग मर्द औरत पर इतना इल्म सीखना फर्ज़ ऐन है जिससे उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी शरीयत की रोशनी में गुजरे। ये बहुत बड़ा काम है और हमारे इधर तो बहुत कम है। साउथ में बॉम्बे से लेके मद्रास और कर्नाटक इधर उधर ही से ये शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बच्चे इस तालीम के बाद, ये बेसिक तालीम लेने के बाद डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। और अल्लाह पाक जहन को खोलता है, क्योंकि दीन हमारी ज़िंदगी में होगा तो दुनिया को अल्लाह पाक तो देंगे और आखिरत तो बननी है। और अल्लाह पाक ने दीन पर ही इस उम्मत की मदद रखी। हमने अपने आप को भुला दिया। अल्लाह पाक ने इस ईमान, अल्लाह ने मुसलमान ईमान की दौलत दी है, कलमा दिया है। इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं, इससे बड़ा ओहदा कोई नहीं। हम फख्र से कहते हैं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फैक्ट्री होल्डर हैं, लैंड लॉर्ड हैं, खेती वाले। ये तो भाई जब मौत का फरिश्ता आएगा ना तो सब सारी चीज़ें ये खत्म हो जाएंगी, डिग्रियाँ सारी खत्म हो जाएंगी। कब्र में पूछा जाएगा मर रब्बुका, तुम्हारा पालने वाला कौन था। तो हमने तो ज़िंदगी भर फिक्र की है जायदाद की और कारोबार की और पैसों की, इसकी उसकी, तो वही निकलेगा अंदर से। इसलिए ये बच्चे जो बुनियादी चीज़ इनको मिल जाएगी, ये वो उम्र होती है इस वक्त जो इनको दिया जाएगा वो जहन नशीन होगा और आगे किसी भी माहौल में होंगे तो ये अपने आप की शनाख्त अपनी रखेंगे, मैं मुसलमान। वरना मेरे दोस्तों, मुसलमानों के बच्चे ऐसी तालीम दी जा रही, यहूद और नसारा की वो साजिश चल रही है कि अगर हमने अपने घर में बच्चों की फिक्र नहीं की तो ये बहुत बड़ी हलाकत है। और अल्लाह की जो पकड़ है इस वक्त जो है ये इसीलिए। और अल्लाह पाक ने जब कुरान पाक फरमाया अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। क्या मदद अल्लाह की? मुसलमान आमाल से दूर है, ये भी भूल गया, ये सब कुछ भूल गया, ये भी भूल गया कि हम भूले क्या। हम मुसलमान सुबह से शाम तक की जिंदगी कैसे गुजारनी, बहुत गफलत में। बस दुनिया के नाम नमूद नक्शे पर, नाम शोहरत पर आदमी जिंदगी गुजार रहा है। चंद रोज की जिंदगी फरमाया, बड़ों से बुजुर्गों से सुना है कि ये जिंदगी जो है दुनिया की, आखिरत का एक दिन 50,000 साल का दिन होगा। उसके हिसाब से इसको जो है ये 2-2.5 मिनट की जिंदगी होगी। 50,000 साल का दिन होगा। एक एक इंसान अल्लाह के सामने रूबरू खड़ा होगा और पूरी जिंदगी का हिसाब देगा। फरमाया इसको जिसका मफ़हूम करम, क्या तुम सब समझते हो कि हमने यूं को पैदा किया, हम उठाएंगे नहीं, इससे हिसाब नहीं लेंगे, मुहासबा होगा। और उस मुहासबे में और फिर आदमी ये भी आज़ू करेगा, जब यकीन आखिरत का इस्तेदार अभी नहीं है,
जन्नत और दोज़ख को खबर है, हशर मौत का फरिश्ता, ये इस्तेज़ार नहीं। अगर इस्तेज़ार हो तो एक एक कदम उठाएगा, वही अल्लाह का बंदा हो। बंदगी का मतलब क्या? बंदे का मतलब गुलाम होता है। तो कलमा जब हमने पढ़ लिया मेरे मुझको दोस्तों, तो मन चाहे जिंदगी नहीं है, रब चाहे जिंदगी। तो अल्लाह पाक आखिरत में मन चाहे जिंदगी देंगे, तकवीनी सिफत देंगे अल्लाह पाक। जन्नत में ख्वाहिशात पर आपकी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी। इसलिए ये ईमान वाला जो है बड़ा कीमती, फरमाया सातों आसमान और सातों जमीन से ज्यादा कीमती ईमान एक ईमान वाला है। गौर तो करें, मफहूम है कि अगर एक भी कलमे वाला बदतरीन लोगों पर क़यामत आएगी, बदतरीन लोगों पर एक भी ईमान वाला अगर जिंदा है, बाकी है और अल्लाह अल्लाह कहने वाला, तो अल्लाह पाक कायनात के निज़ाम को चलाएंगे। इतनी कीमत हमारी, क्या मुकाम है हमारा? तुमने अपने मुकाम को नहीं समझा। ये दुनिया तो अल्लाह पाक देंगे, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल होगा, भरोसा होगा, तो असबाब अल्लाह पाक जरिया पैदा करेंगे, रिज़्क़ हलाल का देंगे उसको, उसका मुक़द्दर। मौत रिज़्क़ से पहले, मौत नहीं उस वक्त तक आ सकती जब तक कि उसका आखिरी दाना उसके हलक में न पहुंचे। फरमाया मफ़हूम है इस बात का कि जब इंसान अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल कर ले, जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, भरोसा करने का, तो अल्लाह उसको ऐसे रिज़्क़ देंगे जैसे कि परिंदों को देते हैं कि सुबह उठ के घोंसले से निकल के जाते हैं और शाम को जो है अपना पेट भर के आते हैं, ज़ख़ीरा नहीं करते। हमारी फितरत में ज़ख़ीरा करना है, चूहों की फितरत। चूहे जो है उठा उठा के सारी चीज़ जो है बिल में जमा कर देते, चूटी बेसी करते, तो ज़ख़ीरा करते नहीं, उनको तवक्कुल है। तो जब हर जैसा भरोसा करना अल्लाह की ज़ात को कर ले, तो अल्लाह पाक उसको ऐसे रिज़्क़ देंगे जैसे कि परिंदों को देते हैं। तो मेरे मुझे दोस्तों पक नहीं है, तो बस थोड़ा सा जो है कहना ये है कि ये बच्चे जो पढ़ने आते हैं, इस फिक्र की जाए, ये हमारा सरमाया है आखिरत का। आखिरत के अंदर इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में दीन क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरा माँ बाप है, मेरे वालिदैन हैं, इन्होंने तो सब कुछ दिया, दुनिया की हर चीज़ दिया, दुकान दिया, तिजारत दिया, घर दिया, महल दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दी, लेकिन ये नहीं कहा कि बेटा तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारी ज़िंदगी सुबह से शाम तक की तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, ये नहीं सिखाया। ये नहीं, तो बच्चे की भी बदआमाली की सज़ा और बजाते खुद हमने गफलत में ज़िंदगी गुजारी, तो ये ख्वाब की ज़िंदगी है, ये 60-70 साल में एकदम ख़त्म हो जाएगी। मौत का फरिश्ता आएगा, सबको जाना है, और कब्र में पहला ही ख्वाब ये होगा, पहला होगा मुनकिर नकीर आएंगे, मर रब्बुक का, तुम्हारा पालने वाला कौन? मेरी खेती, मेरी तिजारत, मेरी डिग्री, मेरी सलाहियत, मेरी होशियारी। जब दिल पे लेके जाएंगे कि पालने वाली ज़ात अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो खौफ गया, खुशामद गई, रिश्वत गई, चोरी गई, बेईमानी गई, झूठ गई, किसी का माल हड़प करना गया, सब जाएगा कि पालने वाली तो ज़ात अल्लाह की है। फिर अल्लाह देने वाले, अल्लाह ने वादा किया, तो क्यों नहीं हम अल्लाह की ज़ात में बोल सकते? तो वहाँ निकलेगा रब्बी अल्लाह, मर रब्बुक का, तुम्हारा पालने वाला कौन? निकलेगा रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, दीन पे हमारी जिंदगी होगी, शरीयत पर जिंदगी होगी, नबी के तरीके पर जिंदगी होगी। पूछा जाएगा माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? कहेगा मेरा दीन इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि कौन है, तो सुन्नत पे जिंदगी होगी, एतबार सुन्नत पे जिंदगी होगी, तो आदमी कहेगा कि मैं ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिबास है, शबाहत है, शक्ल है, सूरत है, आज तो चलते हुए भाई पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सलाम करना। फरमाया कि दीन को, इस्लाम को सलाम से फैलाओ। अब सोचना पड़ता है कि भाई हमारा है क्या कि कोई गैर सलाम करेंगे, ये हालत हमारी हो गई। इसलिए भाई मैं दोस्तों, जो लोग बच्चों को भेज रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सआदत की बात है, तौफीक दे, और भी जो लोग हैं सुनते हैं, बच्चों को भेजें। ये बेसिक तालीम जो है ये इनको पोख्ता करेगी। किसी भी माहौल में जाएंगे, कोई हवा इनको जो है इधर उधर नहीं कर सकती, कोई माहौल इनको बदल नहीं सकता। ये बड़ी डिग्रियाँ लेंगे, ओहदे होंगे, लेकिन वो अपने आप को, उनका अपना तशख्खुस बाकी रखेंगे, मैं मुसलमान। इसलिए ये बेसिक तालीम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
पर्दा नशीन मस्तूरात। ये जो निसाब यहाँ चल रहा है इसका नाम है दीनियात। अब दीनियात सुनने में तो बस एक लफ्ज लग रहा है, वे दीनियात है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दा नशीन मस्तूरात, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे। अभी जब एडमिशन हुआ बच्चों का, कुछ बातें हैं जो सवालात थे और जवाबात दिया गया, आप चाहते हैं कि सबके सामने आए, वो इश्कालात आपके दूर हों। अभी बहुत सारे लोगों के मन में इश्कालात होंगे। ये जब से सबसे पहला इश्काल ये होता है, अभी चंद दिनों पहले एक मस्तूरात आई थी कि आप अरबी नहीं पढ़ाते हैं क्या? भाई अरबी नहीं पढ़ाते हैं, अरबी से मतलब कुरान। उनका पूछने का मकसद ये था, और भी लोग जब पूछते हैं अरबी नहीं पढ़ाया जाता है, तो अरबी पूछने का मकसद ये होता है कि आप लोग थोड़ा खामोश बैठे बच्चों, अलीना खामोश बैठे रहो 10 मिनट, फिर नहीं तो मिलेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है? जो बात करेगा उसको नहीं मिलेगा। जरा बता देना कौन कौन बात करता है। तो अरबी तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे की क्लास होती है, जिसमें से 40 मिनट कुरान पर मेहनत होती है। 40 मिनट कुरान पर मेहनत होती है। अब चूंकि अभी ये शुरुआत है, इसमें प्राइमरी के 5 साल का कोर्स है, जिसमें बच्चे को कुरान पूरा तजवीद के साथ, अभी बच्चा देखे छोटा सा पढ़ा, उसमें एक आध गलती भी की, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर अभी इसमें से किसी को खड़ा कर दिया जाए तो बहुत से लोगों के हरफ सही नहीं होंगे, और हरफ सही नहीं होने का मतलब है कि मानी बदल जाते हैं। मैंने इससे पहले भी जुमा में कहा था कि सीन की जगह स्वाद निकला तो बहुत कुछ हो जाता है। जो अरब गए हैं, कल्ब के माने कुत्ता और कल्ब के माने दिल होता है। कॉफ निकला यहाँ से तो दिल हो गया, और थोड़ा ऊपर से निकल गया तो वो कुत्ता हो गया, तो ये फर्क हो जाता है मेरे भाई। अरबी है, ये अरबी जबान है। अगर इतना ही आसान होता, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि कुरान को बहुत आसान किया, लेकिन इतना भी नहीं आसान कर दिया कि बस हम उसको हलवा पूरी समझ करके खा लें धीरे से। अगर इतना ही आसान होता तो 63 साल नहीं लगते, 23 साल नहीं लगते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में, थोड़ा थोड़ा करके। क्या उनका हाफिजा तेज नहीं था? अभी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मेरा बच्चा बहुत तेज है, इसको आगे बढ़ाइए। तो दीनियात में जो है, देखिए कोई भी मकतब हो या मदरसा हो या स्कूल हो, वो 4 चीजों से चलता है। निसाब, एक तो एक निसाब होना चाहिए, मुनज़्ज़म निसाब होना चाहिए, कि एक सिलेबस होना चाहिए उसका। कि सिलेबस क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा सिलेबस है, इसका पूरा सिस्टम है। तरीक़े तालीम होना चाहिए, पढ़ाने का ढंग भी आना चाहिए। अल्लाह का करम है कि मैं जो है ट्रेनिंग लेने को तो छोड़ दो, कितने को ट्रेनिंग दिया हूँ मैं इसकी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो दीनियात चलता है, यहाँ पे बहुत से सारी जगहों पे दीनियात चलता है। तो मैं इससे पहले मुंबई में था, तो वो हज़रात हम लोगों के यहाँ आकर के ट्रेनिंग लिया करते थे। हम लोग निगरान के तौर पर थे। अल्हम्दुलिल्लाह 62 मकातिब मेरे जिम्मे, 62 मकातिब की निगरानी किया करता था मैं। तो अल्लाह का करम है, ऐसी कोई बात नहीं, ट्रेनिंग शुदा है। ये इस किताब के अंदर 14 मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं 1 घंटे के अंदर, जिसमें से 5 बुनियादी है, उसके बाद उसके तहत 14 मज़ामीन है। कुरान, हदीस, अक़ाइद, मसाइल, इस्लामी तरबियत, ज़बान, ये 5 बुनियादी है। उस 5 बुनियादी मज़ामीन के अंदर 14 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बच्चों के 1 घंटे में। बच्चा अगर ये 5 साल आपका पढ़ लिया तो कुरान साथ में, अगर आप जिसे आज हमने ट्यूशन का माहौल बना लिया है, ट्यूशन का माहौल में बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ट्यूशन में क्या होता है, तालीम कब कैसे मिलती है? तालीम के मतलब होता है कि बच्चे के अंदर तलब होना चाहिए, तलब इल्म। इसीलिए कहा गया कि तालिब इल्म है,
तालिबे इल्म है, यानी इल्म के तलब करने वाले हैं। तलब का मतलब तलब होना चाहिए। और ट्यूशन में क्या होता है कि उस्ताद तलब पैदा करके जा रहा है, आपके घर पे जा रहा है, तो वो अहमियत। और एक हदीस पाक का हदीस है कि जब बच्चा घर से पढ़ने के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसके नीचे पर बिछाते हैं। तो हमारा बच्चा तो निकला ही नहीं, घर ही में है, तो ये पर पे कहां चला? वो फजीलत उसको कहां मिली? समंदर में मछलियां, बिल में चोटियां, पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो सब कुछ उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। इस बच्चे के लिए मेहमान रसूल है ये। तो ये सारी फजीलत हमारे बच्चे को ट्यूशन में नहीं मिल पाती, और घर में हमारे बच्चे के ही माहौल होगा। और दूसरी चीज ये है कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। एक साथ एक होता है इनफिरादी तालीम, एक होता है इज्तिमाई तालीम। इनफिरादी तालीम और इज्तिमाई तालीम किसको कहते हैं? इनफिरादी तालीम का मतलब होता है कि हमारे पास 20 बच्चे हैं तो हम 20 बच्चे को 1 घंटे में अलग अलग से पढ़ाएं। तो अब आप बताएं कि जब हम 20 बच्चे को 1 घंटे में अलग अलग से पढ़ाएंगे तो एक बच्चे को कितना मिलेगा रोजाना? कितना मिनट मिलेगा? बड़ी मुश्किल से 2 मिनट मिल पाएगा, बहुत मुश्किल से 2 मिनट, 1.5 मिनट मिल रहा है। तो हमारे बच्चे को रोज अगर 1.5 मिनट मिल रहा है तो हमारा बच्चा क्या सीखेगा? कितने दिन में क्या सीखेगा? जो बच्चे तेज है वो पढ़ करके निकल गए, जो बच्चे कमजोर है वो नूरानी कायदा ही में पड़े रहते हैं। पता चला एक दिन ऐसा आया कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और वो पढ़ाई छोड़ देता है, क्योंकि जब उसका सही नहीं होगा तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। और इज्तिमाई तालीम में सबका सबक एक साथ रहता है। इसमें फायदा ये होता है कि सारे बच्चे को, 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को पूरा 1 घंटा 60 मिनट बराबर सबको मिलता है। और इसमें वो बच्चा जो पढ़ने में भी कमजोर होता है वो दूसरों को सीख करके वो भी आगे निकल जाता है। और इसमें एक सिस्टम दिया गया है कि इस महीने में इतना पढ़ाना है, एक महीने में इतना पढ़ाना है। जैसे मिसाल के तौर पर महीने में 30 दिन होता है तो उस पर लिखा हुआ है कि इस महीने के अंदर ये एक पेज पढ़ाना है। एक टारगेट दिया हुआ रहता है कि एक टारगेट को पूरा करना है, तो उस्ताद के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि हमको इस टारगेट को पूरा करना है। और दूसरी चीजों में टारगेट नहीं रहता है, आप 1 लाइन सबक दिए, 2 लाइन सबक दिए, 1 पेज को सुना दिया, वो टारगेट नहीं होता है। इसमें एक टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें इतना इसको करना ही है, हर हाल में करना है, पूरे महीने में हर हाल में करना है। तो अभी इसलिए कुरान, जैसे अभी जो नर्सरी के बच्चे हैं, नर्सरी जिसमें एक नर्सरी है, नर्सरी 1 है, नर्सरी 2, तो हमने नर्सरी 1 नहीं रखा। नर्सरी 2 में क्या है? कुरान में नूरानी कायदे का अलिफ से लेकर या तक उसको हरूफ पहचानवाए जाते हैं। उसके बाद जो हरूफ मुक़त्तात कटे हुए हैं, जो अलग अलग हरूफ होते हैं, क्योंकि कुरान जो है उन्हीं हरफों से मिलकर के बनता है। जो अलिफ से लेकर या तक लिखा रहता है उन हरफों से, बड़े बड़े हरूफ से तो मिलकर बनता नहीं। जो कटे हुए हरूफ होते हैं उन हरफों से मिलकर के कुरान बनता है। तो वो हरफ भी पहचानवाए जाते हैं 1 साल, और उसके साथ साथ उनको अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत मखरज के साथ अच्छे से याद कराई जाती है। सूरह कौसर याद कराई जाती है, सूरह इखलास याद कराई जाती है। यानी बच्चा कुरान का नाज़िला भी करेगा, उसके साथ साथ हिफ्ज़ भी करेगा थोड़ा थोड़ा। यानी 5 साल में बच्चा इतना हिफ्ज़ कर लेगा कुरान का, इतना हाफिज बन जाएगा कि वो आम तौर से कहीं पर भी किसी वक्त भी उसको खड़ा करा दिया जाए मुसल्ले पर तो वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा, ना उसकी क़िराअत खराब होगी, ना किसी की नमाज खराब होगी। सिर्फ 5 साल। और ये 5 ही साल का निज़ाम नहीं है, पूरा 15 साल का निज़ाम है इसका, पूरा 15 साल का निसाब है। यानी बच्चा हमारा अगर केजी में जा रहा है तो हमारे यहाँ नर्सरी में आकर के नाम लिखा ले, उधर बच्चा आपका ग्रेजुएट बन के निकलेगा। यहाँ पर इंशाअल्लाह उसको इतनी तालीम मिल जाएगी कि वो आलिम नहीं, लेकिन एक आधा आलिम जो होता है उसको कह सकते हैं कि अच्छी खासी मालूमात उसको हो जाएगी, मसाइल की, दीन की, निकाह पढ़ाने की, जनाजे की, सारी चीज़ें उसको मालूमात हो जाती हैं। और इसके साथ साथ अरबी की बहुत सारी मालूमात हो जाती हैं। फिर ये पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि जब इतना सारा बच्चा पढ़ लेता है तो इधर ग्रेजुएट बना, फिर इसके दिल में एक उमंग जगती है कि मैंने इतना पढ़ लिया, लाओ 2-4 साल और लगा लूँ, आलिम बन जाऊँ।
तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसके साथ साथ हिफ्ज की भी सिस्टम है, इसका दीनियात में हिफ्ज का भी सिस्टम है। जो बच्चे कॉलेज में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, सुबह जा रहे हैं, तो दोपहर में 2-3 घंटे का भी अगर वक्त निकाल करके दे दें, सिर्फ 2 घंटा रोजाना फारिग कर दें, तो इंशाअल्लाह अपने कॉलेज के साथ साथ वो हाफिज भी बन जाएंगे। और हो रहे हैं, आप जाकर के मुंबई में देखें, हर साल हो रहे हैं, और हर साल बच्चे कॉलेज से भी फारिग हो रहे हैं, बुखारी खत्म करके आलिम हाफिज भी बन रहे हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ जो सुबह से लेकर शाम तक की दुआएं होती हैं, उस दुआएं बच्चों को तर्जमे के साथ सिखाई जाती हैं। एक होता है हमने याद कर लिया, दुआ याद कर ली, और उसका मतलब क्या है समझ में नहीं आता। जैसा कि मैं कई जुमे से इस पे बात कर रहा हूं, जब मतलब आदमी समझ जाता है, हम जो बात आपस में करते हैं वो बात जब समझ जाता है तो आदमी उसका माना समझता है, उसकी अहमियत को समझता है कि इस वक्त हमसे हमारा अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, मैं अल्लाह से क्या मांग रहा हूं। तो वो दुआएं बच्चों को सिखाई जाती है तर्जमे के साथ। और अभी बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमारे बच्चों का कुरान मुकम्मल हो गया। हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे आए थे एडमिशन में जिनका कुरान मुकम्मल हो गया था, लेकिन हमने कहा कि हमारे नबी का नाम क्या है तो नहीं मालूम। अब आप बताइए मेरे भाई, मेरे पर्दानशीन मस्तूरात, अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताएं कि क्या वो बच्चा हमारा दीनदार है। कुरान पढ़ना तो शैतान को हमसे अच्छा आता है मेरे भाई, हमसे अच्छा कुरान जानता है शैतान। अभी कल बात हुई थी, जो लोग जोड़ में गए हैं, मौलाना की बात हो रही थी कि हम तो मेहनत नहीं करते, हम ये समझ रहे हैं कि ये बच्चे हैं। उसमें मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मौलाना की बात मेरे दिल पे लगी कि हम तो ये समझते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा, अभी मैंने कहा ना कि मैं खुद अपने बच्चे को दिन भर में क्या 100 बार नहीं टोकता हूँ कि बायां हाथ है इससे नहीं खाना है, लेकिन उसके बावजूद जब हम कुछ देते हैं तो वो फटाक से इस हाथ में लेता है, क्योंकि शैतान उसके पीछे मेहनत कर रहा है, क्योंकि शैतान उसके पीछे मेहनत कर रहा है। और हम ये समझते हैं कि ये तो भी बच्चा है, लेकिन उसको नहीं समझना है कि ये बच्चा है, वो तो हमसे ज्यादा जन्नत को जानने वाला है, जहन्नम को जानने वाला है। वो तो वहां रह करके आया है, वो सारी चीजें देख करके आया है। हम सुन रहे हैं खाली, हमको पता नहीं है कि जहन्नम में इतने बड़े बड़े अज़ाब होंगे, बिच्छू होंगे जो मार देंगे, क़यामत तक तो घास नहीं होगी, कि हम सुन रहे हैं। अगर इसका हकीकत में अगर इसका हमें एहसास हो जाए तो खुदा की कसम हमारी तहज्जुद भी ना छूटे, तहज्जुद भी ना छूटे, नमाज तो छोड़ने की दूर। हमें एहसास नहीं, हम सुन रहे हैं खाली, लेकिन शैतान उसके पीछे मेहनत कर रहा है। बच्चा खड़े होकर पेशाब करता है तो कहते हैं कि भाई बच्चा है भी, भाई बच्चे को ही सिखाएंगे तभी तो सीखेगा। हम ये नहीं कहना कि आज ही उसको आलिम बना दो, उसको टोको, उसको सही करो। और अभी मिसाल के तौर पर ये बच्चे हैं, देखिए खड़े जाओ बेटा, खड़े जाओ, आपका कुरान मुकम्मल हो गया, खड़े जाओ। ये देखिए इसका कुरान मुकम्मल हो गया, ये इतना बड़ा बच्चा है। अब ये दिन भर घूम रहा है, क्या करेगा, दुनिया के माहौल में रहेगा तो दुनिया की सारी चीजें उसके असर में आएगी, दुनिया के। अब ये बच्चे जो आ रहे हैं इसी की उम्र के बच्चे हैं, ये आते हैं 1 घंटा देते हैं, मैं कहता हूं कुछ नहीं, बिस्मिल्लाह तो सीख रहे हैं। बिस्मिल्लाह की फजीलत क्या है, एक वाकया लिखा है किताबों में कि आदमी दुनिया से चला गया, उसके ऊपर अजाब हो रहा था, उसके ऊपर अजाब हो रहा था, चंद दिनों के बाद वो अजाब बंद हो गया। तो फरिश्तों ने पूछा कि अजाब क्यों बंद हुआ, अल्लाह आपने ये तो बहुत गुनहगार था, इस पे अजाब क्यों बंद कर दिया। कहा कि इसका बच्चा आज से मकतब जा रहा है और मेरे नाम को ले रहा है, मेरा दिल मैं गवारा नहीं कर सकता कि जो मेरा नाम ले मैं उसके बाप को यहाँ पर सजा दूं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये फजीलत है इसकी, हम अपने बच्चे को हल्के में ना लें। यही बच्चे बड़े होकर के दुनियावी लाइन में जाएंगे। आज बच्चे में बहुत मेहनत करता हूँ कि आप जैसे बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, अभी 12 साल 15 साल की उम्र है, घूम रहे हैं। मैं कहा फजर बाद रोज 1 घंटा दे दिया करो वक्त, मैं तुम्हारा कुरान सही करा दूंगा, कुरान सही हो जाए, रोज 1-2 घंटा बढ़ा दो, हाफिज बन जाओ। खेलते कूदते आप हाफिज आसानी से बन जाओगे, सिर्फ मेहनत 1 से 2 घंटा सिर्फ तवज्जो लगाना है अपने आप को, इंशाल्लाह मैं हाफिज बना दूंगा। सिर्फ आप करके देखो अपना, लेकिन तड़प पैदा करो, सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पर्दानशीन मस्तूरात, पेरिसमेटिक का मकसद ये है कि अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं हुई, सिर्फ दुआ है और एक बैग जो बच्चों का दिखा है, बैग देख देख करके कितनों ने एडमिशन करवाया है।
अभी बहुत सारी चीजें इसमें लागू नहीं की गई है। पूरा एक निजाम है इसका, एक पूरा एक ड्रेस होता है, एक आई कार्ड होता है, यूनिफॉर्म होता है, और हर 2 महीने पे पेरेंट्स मीटिंग रखने के लिए कहा गया। लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है, तो हमने कहा कि चलो भाई आखिर में एक मरतबा पेरेंट्स मीटिंग रख लेंगे, अच्छे तरीके से रख करके सारी बातें हो जाएंगी। तो अभी इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि अभी जो नया सेशन शुरू होगा इसमें बच्चों की यूनिफॉर्म भी दिए जाएंगे। अब देखिए कोई लाल लगा के आ गया, कोई पीला लगा के आ गया, कोई कैसा, हालांकि अच्छे अच्छे बच्चे कपड़े पहन कर आए, लेकिन फिर भी देखिए कितना खराब लग रहा है। यही सारे बच्चे अगर एक तरह का पहन के बैठे होते तो कुछ मंजर ही अलग होता। उसका एक असर होता है, उसका एक असर होता है। ये मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ। भिवंडी में जब पहली मर्तबा ये मकतब शुरू हुआ था तो मैंने जिम्मेदारों से बात की कि भाई यहाँ पर मकतब शुरू करना है। हुआ क्या था कि वो बच्चे आते थे, कभी यहाँ पे नाक लगा करके आ गया, कोई गंदा लगा के आ गया, कोई चड्डी पहन के चला आया, कोई किसी तरह चला आता था, और संडे को पूरी मस्जिद भर जाती थी, पूरे हफ्ते खाली हो जाती थी। संडे को छुट्टी रहती थी तो सब घरों में से भेज देते थे कि जाओ वहां पीछे यहाँ पूरी मस्जिद भर गई। अब वो लेकर के अकेले परेशान हो जाता था। मैंने कहा कि देखो कोई सिस्टम बनाया जाए, इसका एक निजाम बनाया जाए ताकि बच्चे घंटे में अलग अलग से आए, शोर शराबा भी ना हो और बच्चे भी कुछ तालीम हासिल करें। तो कहा कि बोले साहब फ्री में कोई पढ़ने ही नहीं आ रहा है, आप फीस लेकर के पढ़ाने की बात कर रहे हैं, फ्री में तो आ ही नहीं रहे। मैंने कहा कि आप सिर्फ इजाजत दीजिए, करना मुझे है, मैं आपसे इसके अलग से तनख्वाह नहीं मांगूंगा, जो आप मस्जिद में दे रहे हैं वो दीजिए, और जो बच्चे को आएगा मैं उसमें सबर कर लूंगा, देंगे तो नहीं आए देंगे तब भी मैं पढ़ाऊंगा। कहा ठीक है। फिर शुरू किया और ऐसा ही हुआ। जुम्मा में बात हुई, सारी चीजें हुई, एडमिशन का ऐलान हुआ। करीब 50-60 बच्चे आते थे, एडमिशन का ऐलान हुआ, सब गायब हो गए, सारे गायब हो गए। सिर्फ 5 बच्चे जो हमारे खास पहचान के थे वो रह गए। मैं मायूस नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये जज्बा है, मैं कभी मायूस नहीं होता। यहीं पर फ्रेंड्स कॉलोनी में मैं ऐनिया से पैदल चल करके 15 दिन मुसलसल आया हूँ, हाजी साहब गवाह है इसके। 15 दिन पैदल चल के वहां से मैं यहाँ आता था मकतब खोलने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स कॉलोनी वालों ने कहा कि मकतब खुलेगा तो मस्जिद गंदी होगी। ये है हमारा जहन मेरे भाई। वहां के लोगों ने कहा कि मस्जिदें गंदी करेंगे बच्चे। मैंने कहा मैं साफ कर दूंगा। कहा कि पुलिस आएगी, पूछेगी ये है वो होगा। मैंने कहा ये हाल है आज हमारा। हमने जो है करोड़ों की मस्जिद बना करके सिर्फ 5 वक्त जो है उसको ताला लगा कर रखने के लिए, 5 वक्त नमाज़ान होगी तब खुलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। बच्चे पढ़ते हैं, फरिश्ते उतरते हैं मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों। इसके जरिए से बच्चे चलते हैं, उनके साथ फरिश्ते चलते हैं, पूरे माहौल जो है एक मुअत्तर होता है, एक फिजा मुअत्तर हो जाती है इनकी वजह से। तो बात मुझे बहुत लगी कि किस तरह के लोग हैं यहाँ पर, और एजुकेटेड, मैंने कहा ना ये एजुकेटेड एरिया माना जाता है, पढ़ा लिखा एरिया माना जाता है, हाई फाई एरिया माना जाता है, और कह रहे बच्चे गंदा करेंगे मस्जिद। तो मैं हारा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप यहाँ पर भी शुरू हुआ, यहाँ पर भी जब शुरू हुआ था 15 से 20 बच्चे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 53-54 बच्चे हैं। लेकिन फिर भी मैं मुतमईन नहीं हूँ, मुझे इत्मीनान नहीं है इस पे। बहुत से लोगों ने कहा कि माशाल्लाह बहुत बच्चे, मैंने कहा नहीं, बच्चे अभी नहीं, 1% भी बच्चे नहीं आए, 1% भी बच्चे बदरके के नहीं है इसमें। अगर बच्चे पूरे आने लगे तो ये मस्जिद पूरी भरी रहेगी। आप लोग जो बैठे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे नजर आते हैं, यहाँ पर बच्चे नजर आते हैं। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, जिससे आप लोग बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो हम इसकी बात चलाएं, लोगों को समझाएं इसके फायदा क्या है, नुकसान क्या है। सिर्फ कुरान बच्चा हमारा पढ़ लेगा, कुरान खत्म हो गया। और आज सबका ये जहन बना हुआ कि कुरान खत्म दीन मुकम्मल, कुरान खत्म हो गया तो दीन मुकम्मल हो गया। अभी मैं मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं तो अभी आपको इन सब बच्चों में से किसी से भी अभी सवाल पूछता तो अभी मैं जानता हूं कि ढंग से अभी इन लोगों को कलमा तक नहीं आता होगा, उनके अल्फाज नहीं सही होंगे। मोहम्मद या रसूल अल्लाह कितने पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह कहिए वो अलग चीज है, वो तो एक निदा है बुलाने के लिए, किसी को बुलाया जाए या रसूल अल्लाह, अय रसूल अल्लाह, जैसे अपने जबान हम कहते हैं ना कि अय मोहम्मद, अय अहमद, इस तरीके से। लेकिन कलमे के लफ्ज में या नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, ये लफ्ज है। तो हमें जो लफ्ज हदीसों से, किताबों से, कुरान से जो चीज, जो लफ्ज मिलता है उस लफ्ज को सही करना है। वलद्दालिन हम कहते हैं, तो हमें लफ्ज को सही करना है मेरे भाई। और अस्माए हुस्ना, अल्लाह के 99 नाम 5 साल में बच्चों को सिखाए जाते हैं।
उसकी फजीलत ये है, हदीस में आता है कि जब अल्लाह के 99 नाम लेकर के बंदा जो भी चाहे अल्लाह से मांगे, अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करते। अब बताइए, जब हमारा बच्चा 99 नाम सीख करके अल्लाह से दुआ मांगेगा, उसको यकीन होगा, इस बताया जाता है इसकी फजीलत क्या है बच्चे को, और 40 हदीसें ज़बानी तर्जमे के साथ उसको सिखाई जाती हैं। 40 हदीस की फजीलत यह है कि जब कोई 40 हदीस याद कर लेता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, यह फजीलत है। और अरबी और उर्दू 2 लैंग्वेज सिखाई जाती है। जो एक उर्दू ज़बान हम बोलते हैं, उर्दू ज़बान हम बोलते हैं, उसके अल्फाज सही कराए जाते हैं। बहुत सारे अल्फाज आदमी उर्दू बोलता है लेकिन क्या बोलते थे समझ में नहीं आता, तो उसके अल्फाज सही कराए जाते हैं। बहुत सारी हमारी तफसीर किताब और जो है उर्दू ज़बान में है। और अरबी ज़बान सिखाई जाती है। बच्चे बड़ा हो गया, मिसाल के तौर पर बच्चा प्राइमरी पढ़ा और अपना कुछ कॉलेज वगैरह किया, फिर बाहर चला गया। अब बाहर जाने के बाद अरबी के पास गया, अरबी कह रहे भाई तुमने खाना खाया, अरबी में पूछा, अब मुंह देख रहा है, मुंह देख रहा है, उसको पता ही नहीं खाने का लफ्ज क्या होता है। तो खाने का लफ्ज सीखने में महीनों चले जाते हैं। खाने के लफ्ज सीखने के लिए, पानी किसको कहते हैं उसको सीखने के लिए महीना निकल जाते हैं। अरबी में आना जाना किसको बोलते हैं, महीना निकल जाते हैं। तो उसको ये टेंशन नहीं होगा कि आना किसको बोलते हैं, जाना किसको बोलते हैं, आलू का नाम क्या है, प्याज का नाम क्या है, लहसुन का नाम क्या है, और जो है सोने को क्या बोलते हैं, जागने को क्या बोलते हैं, चलने को क्या बोलते हैं। सारी चीजें वो सिखाई जाती है बच्चों को, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज, ये तो सारी चीजें सिखाई जाती हैं और प्रैक्टिस मश्क भी कराई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने बच्चों को सिखा दिया कि हमने खाने से पहले दुआ पढ़ना है, तो हम छोड़ नहीं देते हैं। आप किताब खोल करके पीछे देखे होंगे, हर महीने का एक अमली मश्क दिया गया है कि आपको 1 महीना खाने से पहले की दुआ पढ़ना है, खाने के बाद की भी दुआ पढ़ना है, और उस पर रोज राइट का निशान मारना है। महीना पूरा हो जाए तो उस पर अपने अम्मी अब्बू या किसी एक की साइन करा के लेके आना है। अब अभी तक तो ये सही से सिस्टम नहीं चल पाया क्योंकि आप हजरात नहीं जानते थे। हम तो बच्चे को बोलते थे, बच्चे जाकर के क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं पता नहीं। तो हमने सोचा कि पेरेंट्स मीटिंग में इस बात को रखा जाए। तो एक ये सिस्टम है जो और कहा जाता है कि अपने माँ बाप का रोज पैर दबाया करो, सर दबाया करो और रोज उस पर राइट का निशान मारा करो। जब किसी अमल को बच्चा 1 महीना कर लेता है तो आदत पड़ जाती है। हम बच्चे को आपके खिदमत गुजार बना रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए कि आप उसका चेक करें और उसको आप कहा करें। बच्चा खड़े होकर के पानी पी रहा है तो आप उसको टोके, दाहिने हाथ से नहीं खा रहा है तो उसको टोके, बैतुल खला की दुआ पढ़ रहा है, आपको याद नहीं, आप सिर्फ पूछ लीजिए, आपको याद नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप याद करने की कोशिश करें। आपने सिर्फ कहा आप बैतुल खला से निकले अभी दुआ पढ़े, बस इतना कह दिए, उसको याद आ जाएगा, वो पढ़ लेगा। तो आप और दूसरी चीज नमाज की मश्क कराई जाती है, नमाज की मश्क कराई जाती है और नमाज का रोज निशान लगाया जाता है। पूरे महीना उसको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद साइन होती है और पेरेंट्स की साइन होती है, उस्ताद की साइन होती है और इंशाल्लाह आज नमाज का इनाम भी दिया जाएगा, नमाज का इनाम भी दिया जाएगा, उसका इनाम भी रखा जाता है ताकि बच्चों के अंदर हौसला अफजाई। नमाज मामूली चीज नहीं, हम बच्चे को बचपन से ही पढ़ सिखाएंगे तभी जाकर के तो नमाजी बनेगा। छोटा है छोटा करके सारी बातें खत्म हो जाती हैं। और इसी तरीके से एक जायजा चार्ट होता है, पूरे महीने में बच्चे ने क्या पढ़ा है आप उसका जायजा ले सकते हैं। अरे आप मुझे पढ़ा रहे हैं कि खिला रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। मस्ती कर रहे हैं, मैं ही पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ, आप चेक करिए उसको, आप उसको चेक करिए बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा है तो हमारे पास आप लेकर के आइए, आप हमसे शिकायत कीजिए, उससे आप हमसे सवाल जवाब करिए, हम बताएंगे, अगर कमी होगी तो इंशाल्लाह उसको एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। सीखना सिखाना तो लगा रहेगा, हो सकता है हमारे अंदर कोताही हो या हो सकता है कोई और बात हो, जब सामने आएगी बात तो उसके ऊपर मेहनत किया जाएगा। तो सवाल जवाब पीछे दिया रहता है, तो आप पूरा सवाल जवाब महीना खत्म हो, महीने के लास्ट में आप सवाल जवाब कर लिया करिए। 25 तारीख के बाद या 1 तारीख जब महीना शुरू हो तो आप एक दिन वक्त निकाल करके बच्चे को जो है चेक कर लिया करिए कि ये क्या पढ़ा है, आपके इस महीने में क्या पढ़ाया गया, महीनावार इसमें दिया हुआ रहता है। ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम किस तरीके से पढ़ाया जाता है। और भी किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, है किसी के जहन में कोई सवाल? अब इंशाल्लाह तराना होगा, तराना उसके बाद इनाम तकसीम किया जाएगा, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप हजरात पानी पी करके जा सकते हैं। आजा भाई, मकतब का तराना है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नियात हमारा मकसद है, यह इल्म अमल का मरकज है। नियात हमारा मकसद है, यह इल्म अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मजहब है, ईमान हमारी दौलत है। कुरान हदीस के जरिए से यह दीन सिखाया जाता है। कुरान हदीस के जरिए से यह दीन सिखाया जाता है। और दीनी मसाइल सिखलाकर तरगीब अमल की देते हैं। और दीनी मसाइल सिखलाकर तरगीब अमल की देते हैं। कुरान पढ़ाया जाता है, सुन्नत पे चलाया जाता है। कुरान पढ़ाया जाता है, सुन्नत पे चलाया जाता है। 5 वक्त नमाज़ें सिखलाकर, 5 वक्त नमाज़ें सिखलाकर पाबंद बनाया जाता है। यहाँ जिक्र खुदा का होता है, यहाँ इल्म की दरिए बहते हैं। यहाँ जिक्र खुदा का होता है, यहाँ इल्म की दरिए बहते हैं। जो तलबा यहाँ पर आते हैं, वह इल्म की दौलत पाते हैं। जो तलबा यहाँ पर आते हैं, वह इल्म की दौलत पाते हैं। यहाँ अपने मुल्क व मिल्लत से उल्फत करना सिखलाते हैं। यहाँ अपने मुल्क व मिल्लत से उल्फत करना सिखलाते हैं। इंसान बनाए जाते हैं, दीनदार बनाए जाते हैं। इंसान बनाए जाते हैं, दीनदार बनाए जाते हैं। दुनियात हमारा मकसद है, यह इल्म अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मजहब है, ईमान हमारी दौलत है। यहाँ दीन की दौलत पाते हैं, उस घर घर तक पहुँचाते हैं। यहाँ दीन की दौलत पाते हैं, उस घर घर तक पहुँचाते हैं। और भटके हुए इंसानों को, और भटके हुए इंसानों को मंजिल की राह दिखाते हैं। और भटके हुए इंसानों को मंजिल की राह दिखाते हैं। सब मिलकर दुआ ये करते हैं, हर सर से हिफाजत फरमाते। सब मिलकर दुआ ये करते हैं, हर शर से हिफाजत फरमाते। इल्म इबादत दावत खिदमत, इल्म इबादत दावत खिदमत घर घर में तू पहुँचा दे। इल्म इबादत दावत खिदमत घर घर में तू पहुँचा दे। या रब इस नजरे बद से बचा, या रब इस नजरे बद से बचा। है हम सब बंदों की दुआ, जो दीनियात के खादिम हैं, जो दीनियात के खादिम हैं। दे दोनों जहां में उनको जरा,
जो दीनियात के खादिम हैं, दे दोनों जहां में उनको जगह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अब ये इतना बड़ा जो सेटअप दिख रहा है, ये अकेले मेरे बस की बात तो थी नहीं। आप हजरात के तावन से हुआ है। मैं नाम लेकर के उनके सवाब को ज़ायल नहीं करना चाहता हूँ, वरना इतनी मेहनत बेचारों ने किया है कि नाम मैं दिल में बार बार आ रहा है कि नाम ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, नाम लेकर के वो सवाब ज़ायल हो जाएगा। जो चीज़ें एक खुलूस से थी उसमें कहीं न कहीं थोड़ा मोड़ा रियाकारी आ जाएगी, तो मैं उस खुलूस को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत ही ममनून हूँ, मशकूर हूँ आप हजरात का, जिन लोगों ने ताउन किया है, और सब लोगों ने ताउन किया है। कुछ लोगों ने दुआ के ज़रिए से किया है, कुछ लोगों ने जो है जान के ज़रिए से किया है, कुछ लोगों ने माल के ज़रिए से किया है। अल्लाह आप सबकी मेहनत को कबूल फरमाए। अब मैं सबसे पहले जो है इधर का जो नाम सब है, सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को इनाम दिया जाएगा। हाफिज गुफरान साहब आए, आपके दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह इनाम दिया जाएगा। फर्स्ट जमात अव्वल, इसमें पहली पोजीशन हासिल करने वाले अब्दुल रहमान बरकतुल्ला, ये फर्स्ट का इनाम है और सर्टिफिकेट भी है, उनको दी जाती है। ये पहली पोजीशन हासिल की है अपनी क्लास में। उसके बाद दूसरा इनाम है अब्दुल्ला स्टाइलो साहब के पोते, ये दूसरी पोजीशन हासिल किए हैं, इनको भी इनाम दिया जाता है और एक मार्कशीट दी जाती है। और तीसरी पोजीशन जो है दिलशान इरशाद अहमद करबला मैदान से, वो आए अपना इनाम ले जाए। अपनी क्लास में तीसरी पोजीशन हासिल किए हैं। ये एक जमात थी फर्स्ट की। अब ये नर्सरी की जो है, नर्सरी 2 की, नर्सरी 2 में उमर वसीम अहमद, ये अपनी जमात में पहली पोजीशन हासिल किए हैं। इनको भी जो है एक मार्कशीट दी जाएगी और एक इनाम दिया जाएगा। और दूसरी पोजीशन जो है दिलनवाज इरशाद, इनके एक बेटे ने अव्वल में तीसरी पोजीशन हासिल की है और सेकंड में इन्हीं के लड़के ने जो है दिलनवाज जो है ये दूसरी पोजीशन हासिल किए हैं। नाम लिखने में गड़बड़ी होगी, बाद में सही कर देंगे इंशाअल्लाह। अफ़ान ये अपनी क्लास में तीसरी पोजीशन हासिल की है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का हो गया। अब एक इनाम इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी का है। तो बहुत सारे बच्चों ने नमाज जो है कुछ कज़ा किए हैं, कुछ नहीं किए।
लेकिन एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो नात पढ़ा है बड़ा वाला अब्दुल रहमान, ये फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है और बाकायदा अक्सर नमाजों में अजान देता है जा करके, जब से यहाँ पढ़ने लगा है। इससे पहले नहीं था। ये मेरा नहीं कहना है, ये इनके वालिद साहब का कहना है, ये उनके वालिद साहब के घर वालों का कहना है। तो इंशाअल्लाह इनको जो है नमाज के लिए एक इनाम दिया जाता है और ये नमाज के इनाम को बाकी रखेगी। इंशाअल्लाह अगली बार भी हम लाएंगे। अक्सर होता है कि नमाज का इनाम दे दिया जाता है, सबसे जन्नत की टिकट मिल गया, फिर वहीं से नमाज छूटने लगती है। ऐसा होता है, बच्चों के साथ हुआ है, इसलिए बता देना जरूरी है। जन्नत का टिकट अभी नहीं मिला है, ठीक है। इसको नमाज की पाबंदी को पूरा रखना। आप हजरात भी नियत करो कि अगले साल सब लोग जो है पूरा सबको इनाम दिया जाए नमाज की पाबंदी का। ये एक इनाम है जो सबसे कम गैर हाजिरी किया है। हमने तो सोचा था कि इनाम रखेंगे कि जो गैर हाजिरी नहीं करेगा, तो पूरी क्लास में, दोनों क्लास में मिला करके कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने गैर हाजिरी ना किया हो। अब सोचा गया कि एक इनाम दे दिया जाए जिसने सबसे कम गैर हाजिरी की है, जिसने सबसे कम गैर हाजिरी की है और उस्ताद का बहुत खिदमत गुजार भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत ही तवाज़ु है, बच्चा अच्छा है। तो सलमान आए और इसका इनाम ले जाए। ये एक इनाम ये मकतब की तरफ से, ये हमारी तरफ से ऐसे बच्चे को दिया जा रहा है जो किसी वजह से इम्तिहान में हाजिर नहीं था, लेकिन सबसे अच्छा नंबर उसका आया है। मैंने बाद में उसका इम्तिहान करवाया, मैं खुद इम्तिहान नहीं लिया, उन्हीं से इम्तिहान लिया जो इन बच्चों का इम्तिहान लिए थे, ताकि कोई जो है नाइंसाफी ना हो, क्योंकि ये उस्ताद जो है जानता है किसकी कमी क्या है, किसकी ज़्यादती क्या है, तो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं। तो वो हाजी साहब का पोता है इब्राहिम, अब चूंकि एक ज़ाब्ता है कि जो इम्तिहान में नहीं रहेगा वो कितना ही अच्छा नंबर लेकर के आए, उसको कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन चूंकि सबसे अच्छा इनाम लेकर के आया है, इसलिए मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने कहा कि इसको भी इनाम दिया जाएगा। तो इब्राहिम को इनाम दिया जाता है सबसे ज़्यादा नंबर लाने के लिए। और ये सारे इनाम जो हैं सारे बच्चों को इंशाल्लाह दिए जाएंगे। अब मैं एक एक करके इनाम दूंगा, बच्चे लें और इधर से निकलते चले जाएं, ठीक है। और इसके साथ एक एक पेस्ट्री भी इनको जो है खाने के लिए दी जाएगी। आप लोग हेल्प करें, इनको पकड़ाएगा आप हजरात बैठे रहे, इंशाल्लाह थोड़ा सा पानी पिए। आ जाओ। बेटा ये आयशा जाओ इधर जाओ।